हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन है औरंगजेब, फारूक सियर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। वही राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। वही औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। वही फारूक सियर को घिनित कैर बादशाह के नाम से जाना जाता है। और बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। वही सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिए थे। वही महात्मा गांधी 1942 में डू एंड डाई का नारा दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। वही भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 7 जुलाई 1951 को लगा था। वही राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वही सबसे अधिक अब तक राष्ट्रपति शासन मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगा है, जहाँ पर 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वही पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 9 बार लगाया जा चुका है। वही राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 सालों तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ऑप्शन है बाघ, हाथी, गाय, गेंडा। तो पशुपति शिल्प पर गाय का अंकन नहीं है। वही पशुपति शिल्प पर बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। ऑप्शन बी है प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, ये भी सही है, इसमें 7 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन सी है संचालन समिति के.एम. मुंशी, ये गलत है क्योंकि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ऑप्शन डी है राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय। तो जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वही शिवालिक हिमालय बृहद हिमालय के पर्वतपदीय प्रदेश है। वही बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 2848 मीटर है। वही लघु हिमालय शिवालिक हिमालय में बृहद हिमालय के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय ध्वज को फहराए थे और 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। वही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को W.C. बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। वही दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पुराना नाम है। वही हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है। और नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन है वज्जी की राजधानी वैशाली है, ये सही है। ऑप्शन बी है मगध की राजधानी राजगिरी है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है अंग की राजधानी श्रावती है, ये गलत है क्योंकि अंग की राजधानी चंपा है। और ऑप्शन डी है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग की राजधानी चंपा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत सभा की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मुंबई। तो शीत सभा की स्थापना पंजाब के अमृतसर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व,
563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में खुशीनारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ऑप्शन है वंदे भारतम एक्सप्रेस, नमामि भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन खास संग्रह का निर्माण करता है? ऑप्शन है हिरण घास शेर, शेर घास हिरण, घास हिरण शेर, सांप घास हिरण। तो खास संग्रह का निर्माण घास हिरण और शेर करता है। वही घास उत्पादक के रूप में जाना जाता है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होता है और शेर सेकंड उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दीनबंधु मित्र, जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक को लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन है शहादत खां, सिराजुद्दौला, वजीर अली खान, वाजिद अली शाह। तो अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। वही अवध के प्रथम नवाब शहादत खां थे। अवध के प्रथम नवाब शहादत खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, महर्षि लोमहर्ष, उग्रश्रवा। तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो मणिपुर कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी और उसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वही संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वही संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 के तहत जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। वही अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 जनवरी, 7 अप्रैल, 16 सितंबर। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वही 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु। तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश है। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर,
राजस्थान। तो नागालैंड में नातांगी नेशनल पार्क स्थित है। वही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। वही मणिपुर में कैबी लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वही राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? ऑप्शन है 22, 24, 25। तो वर्तमान में 25 भाग है भारतीय संविधान में। वही मूल संविधान में 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारे में पूर्वोत्तर भाग है। ऑप्शन है पोरबंदर, सिलचर, श्रीनगर, कन्याकुमारी। तो पूर्व पश्चिमी भाग गलियारा में पूर्वोत्तर भाग सिलचर है, जो कि असम में स्थित है। वही पश्चिमी भाग पोरबंदर है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही उत्तर दक्षिण गलियारा में उत्तरी भाग श्रीनगर है और दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बनटोटन बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिसेप, गियर्सन। तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। वही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वही जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की यानी उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 20 मार्च, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वही सबसे अधिक गति से ध्वनि तरंगे ठोस में संचरण करती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन है आदमी, चूहा, बंदर, कुत्ता। तो लाइका नामक कुत्ता को 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूरॉन, म्यूटोन, एक्सॉन, जीन। तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। वही तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाजरा, मक्का, गन्ना, मूंगफली। तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड शामिल है। वही अगर वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में उत्तरी आयरलैंड को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1912, 1933, 1943। तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है नीला, सफ़ेद, काला, हरा। तो अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश काला दिखाई पड़ता है। वही अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वही 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जुलाई, 12 जनवरी, 18 अप्रैल, 11 जुलाई। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। वही राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। वही महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, मदुरै, महाबलीपुरम। तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। वही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बाला है। ऑप्शन है ऊँटों की दौड़, भैंसों की दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़। तो कम्बाला एक दौड़ है जो कि कर्नाटक में कराई जाती है, वो एक भैंसों की दौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निक्स किसे कहा जाता था? ऑप्शन है स्वर्ण मुद्रा, गाय, ताम्र मुद्रा, चांदी। तो प्राचीन भारत में निक्स स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाने जाते थे। वही प्राचीन भारत में रुपयक चांदी मुद्रा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? ऑप्शन है आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था? ऑप्शन है एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 389 सदस्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन है 1/4, आधी, दुगुनी, 4 गुनी। तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, चंडीगढ़। यानी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में। वही पुडुचेरी का विस्तार आंध्र प्रदेश में यमन जिला है, तमिलनाडु में कराईकल एवं पुडुचेरी जिला है और केरल में माहे जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे जो 1498 में आए। वही दूसरे यूरोपीय डच है जो 1502 में आए। वही अंग्रेज 1508 में आए और फ्रांसीसी 1664 में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, जापान, ब्रिटेन, थाईलैंड। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वही फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल, 2 साल 6 महीने 17 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 6 महीने। तो भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक? ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तीसरा त्रिपुरा है और चौथे नंबर पर नागालैंड है। वही क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य एक ट्रिक भी है जिसको हम लोग जानते हैं GSTN। जी मतलब गोवा, एस मतलब सिक्किम और टी मतलब त्रिपुरा और एन मतलब नागालैंड होता है। वही क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 5वें नंबर पर गुजरात है। वही बिहार की संख्या क्षेत्रफल के अनुसार 12वें नंबर पर है और जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।